गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम 7वीं कक्षा की जो हमारी पूरक पुस्तक है ना, बाल महाभारत कथा। कौन सी पुस्तक है? बाल महाभारत कथा। उसके प्रथम पाठ जिसका नाम है देवव्रत, इसको पढ़ेंगे। क्या नाम है पाठ का? देवव्रत। क्या नाम है? देवव्रत। आज हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है? तैयार हो? यस मैम। ठीक है। जो देवव्रत था वो क्या था? जो ये गंगा थी और ये राजा शांतनु था, इन दोनों का पुत्र था। एक दिन क्या हुआ, जो राजा शांतनु थे ये शिकार करने के लिए गए हुए थे, घूमने के लिए गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? गंगा नदी के किनारे। कहाँ पर गए हुए थे? गंगा नदी के किनारे पर। वहां क्या था, जो गंगा थी वो एक युवती के रूप में खड़ी हुई थी और वो बहुत ही सुंदर थी और नव युवती थी। तो जैसे ही राजा शांतनु ने गंगा को देखा तो उनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गंगा से कहा कि क्या आप मेरे से विवाह करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि गंगा जो थी वो देखने में बड़ी सुंदर थी और नवयुवती थी। तो गंगा ने कहा राजा शांतनु को कि हाँ ठीक है, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 शर्त हैं। क्या कहा गंगा ने कि मेरी 2 शर्त है। वो 2 शर्त कौन सी थी? वो 2 शर्त ये थी कि एक तो मुझसे मेरा परिचय ना पूछा जाए, मुझसे मेरा परिचय ना पूछा जाए, कि मेरे बारे में कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करना कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। दूसरी बात कि मुझे किसी काम के लिए रोक टोक ना की जाए। अगर मैं कोई भी काम करती हूं तो मुझे रोकोगे टोकोगे नहीं। तो गंगा ने शांतनु के सामने 2 शर्त रखी कि एक तो कभी भी मेरे बारे में कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश मत करना, और दूसरा क्या कहा कि मैं जो भी काम करती हूं मुझे करने देना। अगर तुमने मुझे टोक दिया किसी काम के लिए, मैं उसी दिन आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने गंगा की दोनों शर्तें मान ली और दोनों खुशी खुशी महल में आ गए और उन्होंने एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया। तो गंगा और शांतनु का क्या हो गया भाई? विवाह हो गया। राजा शांतनु और गंगा क्या बन गई? रानी इसकी। किसकी रानी? राजा शांतनु की। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ जो गंगा और शांतनु थे इनके 7 तेजस्वी पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए भाई? 7 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन गंगा क्या करती थी, जैसे ही पुत्र का जन्म होता वो उसको लेकर जाती और नदी की धारा में उस बच्चे को बहा देती। जो भी बच्चा पैदा होता उसको ले जाती और नदी की धारा में फेंक कर हंसती हुई मुस्कुराती हुई वापिस महल के अंदर आ जाती। राजा को बड़ा दुख होता, लेकिन राजा वचन दे चुका था कि उसको किसी भी काम के लिए टोकना नहीं है, तो वह चुपचाप रहा। धीरे धीरे ऐसे करते 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 8वां पुत्र हुआ। 8वें पुत्र को जब गंगा नदी की धारा में बहाने के लिए लेकर गई तो राजा शांतनु से न रुका गया और राजा शांतनु ने गंगा को टोक दिया कि एक मां होकर ऐसा घृणित काम करते हुए आपको शर्म नहीं आती। गंगा को बड़ा गुस्सा आया, परंतु वह मन ही मन मुस्कुराई। गंगा जो थी वो मन ही मन मुस्कुराई, परंतु राजा को क्रोध दिखाती हुई बोली कि आपने अपना वचन तोड़ दिया, आपको सिर्फ अपने पुत्रों की पड़ी है, मेरे वचन की तो चिंता की नहीं आपने। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे किसी काम के लिए टोकेंगे नहीं, अब आपने मुझे टोक दिया, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रुकूंगी और मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। और इस प्रकार जो गंगा थी वो अपने इस छोटे से पुत्र को लेकर गंगा में समाहित हो गई, यानी गंगा में डुबकी उसने लगा दी। जहां से वो निकल कर आई थी, गंगा से ही निकल कर आई थी गंगा, और गंगा में ही वापिस चली गई। लेकिन उसने राजा शांतनु को कहा कि समय आने पर मैं इस पुत्र को तुम्हें वापिस पुरस्कार के रूप में दे दूंगी, इस बात की चिंता मत करो, क्योंकि आपने मुझे रोक दिया इसलिए आपके पास तो मैं रह नहीं सकती अब, क्योंकि मैंने ऐसा वचन लिया था आपसे।
लेकिन आपके इस पुत्र को मैं पाल पोस कर बड़ा करके और मैं आपको वापिस दे दूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, राजा शांतनु शिकार करने गए। क्या करने गए? तो वो क्या देखते हैं, गंगा नदी में एक छोटा सा युवक बाण चलाकर उस गंगा की जो धारा थी उसको रोक रहा था। राजा ने देखा कि एक छोटा सा युवक बाण चलाकर गंगा की जो धारा थी, तेज धारा, उसको रोक रहा था। तो राजा उसको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, देखता रहा खड़ा खड़ा। तभी जो है गंगा नदी में से गंगा प्रकट हुई और उसने राजा शांतनु को बताया कि ये जो युवक है ये आपका और मेरा जो 8वीं संतान थी जिसका नाम देवव्रत था वो है ये। तो वो लड़का कौन था? देवव्रत। और देवव्रत कौन था? गंगा और शांतनु की 8वीं संतान, क्योंकि 7 संतानों को तो वो नदी की धारा में बहा चुकी थी और 8वां पुत्र था। क्या नाम था उसका? देवव्रत। गंगा ने शांतनु को देवव्रत के बारे में बताया कि देवव्रत को शिक्षा महर्षि वशिष्ठ ने दी है। किसने शिक्षा दी है? महर्षि वशिष्ठ ने। और फिर बताया कि शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम, केवल ये 2 ही आदमी भीष्म का मुकाबला कर सकते हैं और कोई इस दुनिया में, इस धरती पर कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। शास्त्र ज्ञान में कौन कर सकता है? शुक्राचार्य। रण कौशल में कौन कर सकता है मुकाबला भीष्म का? परशुराम। और जो है कोई संसार में इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और जो देवव्रत है ये कुशल योद्धा होने के साथ साथ चतुर राजनीतिज्ञ भी है, यानी ये बहुत सारे गुणों से संपन्न है। कौन? देवव्रत। किसने बताया? गंगा ने बताया। किसको बताया? शांतनु को बताया। और उसने क्या किया, अंत में गंगा ने शांतनु को अपना पुत्र पुरस्कार के रूप में दे दिया और राजा खुशी खुशी अपने महल की तरफ आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा शांतनु बड़ा खुश हुआ और वो अपने महल में लौट आया। और जो देवव्रत था वही आखिर में क्या कहलाया? भीष्म पितामह है, क्योंकि इसने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा की थी, इस कारण ये भीष्म पितामह कहलाया। और इसी के साथ हमारा जो ये पाठ था ये समाप्त हुआ। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे इस पाठ की कहानी अभी सुना सकता है? क्योंकि जो बच्चा इस पाठ की कहानी सुना देगा ना, इसका मतलब उसको ये पाठ समझ में आ गया। क्या है कोई ऐसा बच्चा सुना सकता है? चलो आ जाओ, अभी सुनते हैं आपसे। अब मुस्कान जो है इस पाठ की कहानी हमें सुनाएगी। ठीक है, तैयार हो? यस मैम। और ऐसे ही धीरे धीरे करके सबकी बारी आएगी। आज हम मुस्कान से सुनते हैं इस पाठ की कहानी। ध्यानपूर्वक सुनो। हाँ बेटा। एक बार एक राजा होता है, उसका नाम शांतनु होता है। वह गंगा नदी के तट पर शिकार करने जाता है। वहाँ उसे एक सुंदर युवती दिखाई देती है जो उसका मन मोह लेती है। वह राजा शांतनु उसके पास जाकर कहता है कि आप मुझसे विवाह करोगे? गंगा कहती है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक पहली शर्त, मेरा कभी परिचय नहीं पूछोगे। दूसरी शर्त, मेरे काम में कोई रोक टोक नहीं करोगे। राजा शांतनु कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये दोनों शर्त मानने को तैयार हूँ। फिर राजा शांतनु उसे लेकर महल लौट जाता है। वे दोनों विवाह कर लेते हैं। ऐसे ऐसे करके गंगा को 7 पुत्र होते हैं। वह उन 7 पुत्रों को नदी की धारा में बहा देती है। 8वां पुत्र जब वो नदी की धारा में बहाने जाते हैं तो राजा शांतनु उसे टोक देता है और गंगा को बहुत क्रोध आता है, लेकिन वह मन ही मन मुस्कुराकर कहती है, राजा जी आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे रोको टोकोगे नहीं, लेकिन आपने रोक दिया मुझे। लेकिन अब आपका ये 8वां पुत्र मैं अपने पास लेके जा रही हूँ। समय आने पर मैं आपको ये पुत्र लौटा दूंगी। ऐसे ऐसे करके वो बड़ा हो गया और राजा शिकार करने के लिए गंगा नदी के तट पर गया। उसने देखा कि एक छोटा सा युवक तीर मारकर गंगा की धारा को रोक रहा है। राजा शांतनु यह छुप छुप कर देखता रहा। तब गंगा निकल के आई गंगा नदी से और कहा, राजा जी देखो, आपका ये 8वां पुत्र जिसका नाम देवव्रत है,
और फिर वो उसे पुरस्कार के रूप में उसे दे देती है। फिर वो Very खुश good, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम जब कभी दूसरा पाठ करेंगे तो किसी दूसरे बच्चे से सुनेंगे। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, बैठ जाओ, वेरी गुड।